प्रश्न संवेदनशीलता के लिए सकारात्मक है तो यह है लो चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है खालिस्तान को उस संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कुछ सामग्री में होती है जो उन्हें बल की चुंबकीय रेखाओं का उत्पादन या संचालन करने की अनुमति देती है। उत्तर चुंबकत्व। अगला प्रश्न है खालिस्तान चुंबकत्व तभी उत्पन्न करता है जब किसी कुंडली को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो यह होता है विद्युत चुंबक। अगला प्रश्न चुंबकीयकरण के चक्रों के अधीन एक फेरोमैग्नेटिक कोर हिस्टैरिसीस प्रदर्शित करेगा जब चक्कर होगा स्पंदन। अगला प्रश्न यदि कॉइल 1 में धारा के सभी फ्लक्स कॉइल 2 से जुड़ते हैं तो कपलिंग का कोएफिशिएंट क्या होगा तो यह होगा 1.0। अगला प्रश्न है हिस्टैरिसीस के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चुंबकीय सामग्री में क्या होना चाहिए कम हिस्टैरिसीस सहज कुशल। अगला प्रश्न है 180 mH करंट के साथ 0.15 हेनरी इंडक्शन के चुंबकीय क्षेत्र की में संग्रहित जूल में ऊर्जा क्या होगी तो यह होगी 2.43 गुणा में 10 की शक्ति -3। प्रश्न सुपर चुंबकीय सामग्री किससे बनी होती है तो यह एक गैर फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स में फेरोमैग्नेटिक कण से बनी होती है। अगला प्रश्न विद्युत परिपथों में प्रयुक्त अधिकांश खालिस्तान मानव निर्मित होते हैं तो ये होते हैं चुंबक। अगला प्रश्न है एक फेराइट कोर में लोहे की कोर की तुलना में कम धारा की हानि क्यों होती है तो यह होती है फेराइट्स में उच्च हिस्टैरिसीस होता है। अगला प्रश्न है एक 200 टन कॉइल में 12 mH का इंडक्शन होता है यदि घुमावों की संख्या बढ़ाकर 400 कर दी जाए तो अन्य सभी मात्राएं क्षेत्रफल लंबाई समान रहे तो अधिष्ठापन क्या होगा तो यह होगा 48 mH। अगला प्रश्न है दो कुंडलियों में 10H और 2H के 100 प्रेरकत्व होते हैं पारस्परिक अधिष्ठापन 0 होता है यदि दो कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल अधिष्ठापन होगा तो यह होगा 12H। अगला प्रश्न है जब एक वृत्ताकार एक समान तार के दो सिरों को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो वृत्त के केंद्र में क्षेत्र क्या होगा तो वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। प्रश्न एक मैक्सवेल किसके बराबर होता है तो ये होता है 10⁸ वेपर्स के बराबर। अगला प्रश्न है चुंबकत्व एक रहस्यमयी लेकिन बहुत उपयोगी खालिस्तान संपत्ति है तो यह है एक इलेक्ट्रिकल संपत्ति। अगला प्रश्न अनिच्छा की इकाई है तो यह है 1/हेनरी। अगला प्रश्न जब कोई चुंबक किसी कुंडली के सापेक्ष गति में होता है तो प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता तो यह कुंडली का प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न चुंबक के चुंबकत्व किसके द्वारा नष्ट किया जाता है या तो चुंबकों को गर्म करें या थोड़ा मारकर दूसरे चुंबक की आगमनात्मक क्रिया के द्वारा इन सभी तरीकों से उसकी चुंबकता को खत्म किया जा सकता है। अगला प्रश्न चुंबकीय और विद्युत परिपथ की तुलना करते समय चुंबकीय परिपथ के फ्लक्स की तुलना विद्युत परिपथ के किस पैरामीटर से की जाती है तो यह की जाती है करंट से। अगला प्रश्न दो कुंडलियों में 8 mH और 18 mH के अधिष्ठापन और 0.5 के युग्मन का सह कुशल है यदि दो कुंडलियों को श्रृंखला सहायता में जोड़ा जाता है तो कुल अधिष्ठापन क्या होगा तो यह होगा 38 mH। अनिच्छा का पारस्परिक है तो यह है पारगम्यता। अगला प्रश्न है एक कुंडल के क्रोड की लंबाई 200 mm है कुंडल का अधिष्ठापन 6 मिली हेनरी है यदि कोर लंबाई का दोगुना कर दिया जाए तो अन्य सभी मात्राएं समान रहती हैं तो अधिष्ठापन क्या होगा तो ये होगा 3 mH। अगला प्रश्न जिस गुणधर्म के कारण कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं शॉक प्रेरणा। अगला प्रश्न विद्युत क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्तर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संख्यात्मक रूप से उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अगला प्रश्न विद्युत चुंबक के क्रोड में होना चाहिए। उत्तर कम मजबूती उच्च संवेदनशीलता दोनों। अगला प्रश्न है दो कुंडलियों के 100 प्रेरकत्व 8 mH और 18 mH है यदि युग्मन का गुणांक 0.5 है तो कुंडली का पारस्परिक अधिष्ठापन क्या होगा तो यह होगा 6 mH।